गोड्डा के सूर्या हांसदा को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हम आपको बता दें कि चंद रोज पहले सूर्या हांसदा का एनकाउंटर पुलिस की तरफ से कर दिया गया था, जिस पर उनकी पत्नी और माताजी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सूर्या हांसदा को जानबूझकर टॉर्चर कर करंट देकर मारा गया है, गोलियों के निशान तक नहीं थे और इस बात पर सियासी बवेला मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सूर्या हांसदा 2024 के चुनाव में जेल कैंप प्रत्याशी के तौर पर बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े थे और उससे पहले वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। 2019 में वो बोरियो से दूसरे स्थान पर रहे थे। तो एक बड़ा राजनीतिक कद था सूर्या हांसदा का और ऐसे शख्स का एनकाउंटर किया जाना अपने आप में बड़ा सवाल है, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ जेल के जयराम महतो एक दिन पहले उनके पास पहुंचे थे, दूसरी तरफ आज बीजेपी की एक जांच टीम जिसमें वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा हैं, अमर बावरी हैं और ये भानु प्रताप शाही हैं, ये तमाम लोग गोड्डा ललमटिया उनके आवास पहुंचे हैं, जहां इस पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मदन है। मदन, देखिए ये मामला पूरा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले जयराम महतो पहुंचते हैं, अब बीजेपी की टीम भी इस पूरे मामले को लेकर वहां पहुंची है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब से यह इनकाउंटर हुआ है तब से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और परिजन इसको लेकर के रांची तक पहुंचे और सीधे मीडिया से बातचीत करते हुए कई गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं। और जिस तरह से गोलियों के निशान मिले हैं, जो शरीर पर निशान मिले हैं, उससे ये बताया जा रहा है कि पहले भी उन्हें चोटें लगी है, यानी कि उन्हें जो है मारा पीटा गया है और उसके बाद इनकाउंटर एक बहाना बना करके, एक झूठा इनकाउंटर करके जो है मारा गया है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इनकाउंटर में कभी भी गोली पीछे से लगती है, सीने पर नहीं लगती है। ऐसे में सीने पर गोली कैसे मारे गया? और सबसे बड़ा सवाल जेएलकेएम के नेताओं ने पहले उठाया कि अगर सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी हुई थी तो सूर्या हांसदा के निशानदेही पर ही 1:30 बजे या 1 बजे रात को जंगल या फिर जहां हथियार रखने की बात आई थी, हथियार बरामद करने की बात आई थी या हथियार तलाश करने की बात आई थी, उन जगहों पर क्यों लेकर गई? और पुलिस जो झूठा एक तरह से स्क्रिप्ट तैयार कर रही है, ये सवाल बाबूलाल मरांडी ने भी उठाया है कि पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों में भी असमानता है कि जिस तरह से उन्हें ले जाया गया और उसके बाद ये कहा गया कि उनके सहयोगियों ने पहले फायरिंग शुरू कर दी, फिर दूसरे जब प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है तो उसमें कहा जाता है कि नहीं, पुलिस के हथियार छीनकर सूर्या जो है वो भागने लगे और तब वो हथियार पुलिस की तरफ से गोली चलाए गए। तो ये दो जो असमानता की बात की गई है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए कि एक सीआईडी की जांच इसमें कराई जाए, तो बीजेपी ने पहले इसे भी सिरे से खारिज किया कि सीआईडी जांच नहीं बल्कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की ही एक इकाई सीआईडी है और वो अपने ही पुलिस के खिलाफ जो है वो जांच क्या करेगी और कार्रवाई क्या करेगी, ये सवालों के घेरे में होगा। तो इसलिए क्यों ना इसे सीबीआई से जांच कराई जाए। देखिए उसके बाद फिर जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी से विधायक हैं जयराम महतो, वो भी कल उनके आवास पहुंचते हैं, उनके भाई और परिजनों से मिलते हैं और फिर ये मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई जांच से कम कोई मंजूर नहीं है। तो अब बीजेपी ने यह घोषणा कर दी थी पहले ही कि बीजेपी के 7 सदस्यीय टीम जाकर के परिजनों से मिलकर पूरी जानकारी लेंगे घटना का और फिर पार्टी को अवगत कराएंगे, तो उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो बिल्कुल देखिए ये जो टीमें गठित की गई है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी शामिल हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही शामिल हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक अमित मंडल, पूर्व विधायक रणधीर सिंह और अनीता सोरेन शामिल हैं इस प्रतिनिधि मंडल में। तो तमाम लोग आज गोड्डा पहुंचकर परिजनों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी लेंगे और फिर विस्तृत पार्टी को जानकारी देंगे और उसके बाद पार्टी की तरफ से इस विषय को लेकर के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल मदन, लेकिन जो पुलिस का जो तर्क है उस पर तो जाहिर सी बात है सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप किसी अपराधी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके कहने पे आप उसे ललमटिया के जंगल रात के 1 बजे जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए जब भी कोई इस तरह से कोई हथियार बरामद करने जाता है तो वो दिन की रोशनी में जाता है, ना कि 1 बजे रात को जाता है। तो देखिए कई सारे लूप होल्स हैं जिन पर अब चर्चा होगी।
बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी हो, जेएलकेएम हो, ये दोनों पार्टियां जो है सरकार को और पुलिस प्रशासन को घेरने में जुट चुकी है कि आखिर जब नक्सल प्रभावित राज्य है और जंगल में लैंडमाइंस भी होते हैं, तो ऐसे में एक व्यक्ति के कहने पर या फिर उनके निशानदेही पर कैसे पुलिस 1 बजे रात में उसे जंगल लेकर चली गई और फिर वहाँ इनकाउंटर होता है। पहले ये कहा जाता है कि उनके समर्थक के द्वारा गोली चलाए जाने लगते हैं, फिर कहा जाता है कि सूर्या हांसदा जो है बंदूक छीनकर भाग रहे होते हैं, तब पुलिस को जवाबी कार्रवाई में चलाना पड़ा। तो ये कई तरह के जो जवाब और सवाल हैं, उसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं विरोध शुरू हुआ है और इसको लेकर के अब बीजेपी सामने आई है। बीजेपी ने अपनी जांच कमेटी बनाई है, जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष भी उनके घर गए, सीबीआई जांच की मांग की। तो अब देखना होगा कि परिजन और ये पार्टियां जो है वो मिलकर आगे की क्या रणनीति बनाती है। चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है और क्या मांग करती है, ये एक अहम बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.